हेलो एवरीवन, दिस इज शालू सुनेही एंड वेलकम टू द चैनल द ट्विन ब्रोज। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 की हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से पाठ सुमरिनी के मन के पढ़ेंगे, जिसके रचयिता हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके 3 लघु निबंध बालक बच गया, घड़ी के पुर्जे और ढेले चुन लो, ये हमारे इस पाठ में संकलित हैं। सुमरिनी के मन के जो हमारे पाठ का नाम है, एक बार इसका अर्थ देख लेते हैं। सुमिरनी मतलब होता है सुमिरन करना। किसी चीज को जब हम स्मरण करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, तो उसे सुमरिनी कह दिया गया है। यहाँ पर मन के मतलब होता है मोती। तो मोती योग्य जो मोती जैसी बातें हैं वो हमें याद रखनी चाहिए, वो इन 3 पाठों के माध्यम से इस पाठ में कही गई हैं। पहला पाठ हैगा बालक बच गया, दूसरा है घड़ी के पुर्जे और तीसरा है ढेले चुन लो। इन तीनों ही लघु निबंध में ऐसी कुछ बातें कही गई हैं जो हमारे लिए जानना बहुत ही आवश्यक है और इन्हें हमें याद रखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं पहले पाठ से। हमारा पहला लघु निबंध है बालक बच गया। इस पाठ के माध्यम से जो लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो ये कहना चाहते हैं कि जो शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र है वो क्या होती है। बचपन से ही जो बच्चे हैं उन पर शिक्षा जो है वो थोप दी जाती है कि आपको ये आपका बोझ है, जबकि ऐसा नहीं होता है। हमें शिक्षा को मनुष्य के लिए प्रस्तुत नहीं करना है, अपितु मनुष्य को शिक्षा प्रस्तुत करनी है। हमें ये नहीं करना है कि जो शिक्षा है वो मनुष्य पर बोझ बन जाए, बल्कि शिक्षा को मनुष्य का विकास का एक माध्यम बनाना है कि शिक्षा के जरिए जो इंसान है वो अपनी पर्सनालिटी का ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। शिक्षा के माध्यम से ही मनुष्य जो है वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाता है। लेखक ने इस लघु निबंध के माध्यम से अपने समय की जो शिक्षा प्रणाली है और जो शिक्षक रहे उस समय, जो अध्यापक रहे, उनकी क्या मानसिकता रही है उसको यहाँ पर प्रकट किया है। उनका मानना है कि शिक्षा बच्चों पर लादनी नहीं चाहिए, बल्कि मानस में शिक्षा के प्रति रुचि पैदा करनी चाहिए। जो बच्चे होते हैं उनको जब भी आप पूछें किसी छोटे बच्चे से, तो उसका यही कहना है कि उसको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें ऐसा रुचि उत्पन्न करने की जगह जो शिक्षा है वो लाद दी जाती थी। तो उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी उस पर ये एक व्यंग है बेसिकली। और इस पाठ में हमें बताया गया है कि जो शिक्षा ग्रहण करने की सही उम्र है वो क्या होनी चाहिए। शुरुआत से बच्चे पर शिक्षा को लादना नहीं चाहिए, अपितु इस तरीके से शिक्षा बच्चे के सामने प्रस्तुत की जानी चाहिए कि वो उसमें रुचि लेकर अपने आप का, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस पाठ को। एक पाठशाला है, विद्यालय है और उसका क्या है, वार्षिकोत्सव है, एनुअल फंक्शन है। और उसमें हमारे जो लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उनको भी बुलाया गया है। इस विद्यालय के जो प्रधान अध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, उनका एकमात्र पुत्र है जिसकी जो आयु है केवल 8 वर्ष की है और उसे लोगों के सामने बड़े ही लाड से सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, जैसे वो कोई दिखाने की वस्तु हो। उसको सबके सामने इस प्रकार से प्रस्तुत किया जा रहा है। उसका जो मुंह है वो पीला है, उसकी आंखें सफेद हैं और जो उसकी दृष्टि है वो नीचे धरती से ऊपर की ओर नहीं उठती है। उससे कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं और वे उन प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। 8 साल का बालक है और अब आप देखिए कि उससे जो प्रश्न है वो किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता में फैलने के कारण, उससे मछलियों की जो प्राण रक्षा है वो पूछी जा रही है। चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, अभाव को पदार्थ मानने और न मानने का जो शास्त्रार्थ है, इंग्लैंड के जो 8वें राजा हेनरी हैं उनकी पत्नियों के नाम, पेशवाओं की कुर्सेनामा, ये सब उनसे उस बालक से पूछा जा रहा है जो कि केवल अभी 8 वर्ष का है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हमें नहीं आते हैं, वो 8 साल के बालक से पूछे जा रहे हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस 8 साल के बालक को ये सारे प्रश्नों के उत्तर आते हैं। 8 साल के बालक की जो शिक्षा है, क्या वो इस लेवल की शिक्षा होनी चाहिए? उसको ये सारी चीजें रटवाई गई हैं, जो कि अब वो सबके सामने इन रटे रटाए प्रश्नों के उत्तर दे रहा है। इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है कि बचपन से ही हमारे ऊपर हमारे जो
शिक्षा प्रणाली है जो हमारी, उसमें बच्चों पर जो शिक्षा है वो थोप दी जाती है। आगे जब उससे पूछा जाता है कि बड़े होकर वह बालक क्या करेगा, तब वह फिर से अपना रटा रटाया उत्तर देता है, जो कि उसको रटवाया गया है, उसको सिखाया गया है, और वो कहता है कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा। याव जन्म मतलब होता है जीवन भर। अब वो जीवन भर लोगों की सेवा करेगा, ये बात उसके मन में डाली गई है, उसके मन मस्तिष्क पर ये सिखाया गया है कि वो बड़े होकर लोक सेवा करेगा। जब लोगों ने ये सारी बातें उसकी सुनी तो सब वाह वाह कर रहे थे, उसको प्रोत्साहित कर रहे थे, और जो उसके पिता थे, जो प्रधान अध्यापक हैं उस विद्यालय के, वो तो उल्लास से जो उनका हृदय है वो भर गया था कि उनके बेटे ने सभी के सामने उन्हें बहुत ज्यादा गर्वित महसूस करवाया है। एक छोटे से 8 साल के बालक को क्या इस प्रकार की शिक्षा सिखाई जानी चाहिए, सिखाई क्या रटवाई गई है? तो लेखक इसी पर एक व्यंग करते हुए इस पाठ को उन्होंने लिखा है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर में 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, बालक से उसकी उम्र और उसकी योग्यता से ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। यहाँ पर जो भी हमने प्रश्न पढ़े अभी, वो सारे ही प्रश्न ऐसे हैं जो कि उसकी उम्र और उसकी योग्यता से ऊपर के प्रश्न हैं। एक 8 साल के बालक को ये सब नहीं पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे ये सब रटवाया गया है। अब प्रश्न कौन कौन से हैं, ये जिनमें अंडरलाइन है, ये आप देख सकते हैं। धर्म के 10 लक्षण, 9 रसों के उदाहरण, पानी के 4 डिग्री नीचे शीतलता में फैलने के कारण, मछली की प्राण रक्षा, चंद्र ग्रहण का वैज्ञानिक समाधान, अभाव को पदार्थ न मानने का शास्त्रार्थ, इंग्लैंड के जो 8वें राजा हैं हेनरी, उनकी स्त्रियों के नाम, पेशवाओं की कुर्सीनामा। ये सारे प्रश्न कुछ ऐसे प्रश्न थे जो कि उसकी योग्यता और उसकी उम्र के दायरे में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी उसको ये सब रटवाए गए थे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। बालक ने क्यों कहा कि मैं याव जन्म लोक सेवा करूंगा? एक छोटे से 8 साल के बालक के मन में ये बात कहां से आई कि वो जीवन भर लोक सेवा करेगा? हम एक 8 साल के बालक से ये उम्मीद नहीं करते, और ये जो जवाब उसने दिया, ये उसका खुद का स्वयं का जवाब नहीं है। उसको यह जवाब सिखाया गया था, रटवाया गया था कि जब तुमसे कोई पूछेगा कि तुम बड़े होकर क्या करोगे, तो तुम्हें ये प्रश्न का यही उत्तर देना है कि तुम याव जन्म लोक सेवा करोगे। तो बालक ने इसीलिए ये उत्तर दिया क्योंकि ये उसे सिखाया गया था। आगे पाठ में ये है कि एक वृद्ध महाशय जब उस बालक के सिर पर हाथ रख के उसे आशीर्वाद देते हैं और उससे पूछते हैं कि इतना सब कुछ तुमने सुना दिया, अब तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? तो बच्चा जो है अब वे कुछ सोचने लगता है। अभी तक उसे जो कुछ सिखाया गया, रटवाया गया, उसने तुरंत वही उत्तर दे दिया, लेकिन अब उससे एक ऐसा प्रश्न पूछा गया जो कि उसे रटवाया नहीं गया था। अब वह इस सोच में है कि इस प्रश्न का वह क्या उत्तर देगा। उसके पिता और जो बाकी अध्यापक थे वो तो ये सोच रहे थे कि देखते हैं कि ये पढ़ाई का पुतला कौन सी पुस्तक मांगेगा। बच्चे के मुख पर विलक्षण रंगों का परिवर्तन हो रहा था। विलक्षण मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लक्षण हो। उसके चेहरे पर तरह तरह के भाव जो हैं वो दिखाई दे रहे थे। उसके हृदय में कृत्रिम मतलब जो आर्टिफिशियल है, जो बनावटी है, और जो स्वाभाविक जो भाव हैं, उनकी लड़ाई की झलक उसकी आंखों में दिख रही थी। यानी कि जो बच्चा है वो अपने कृत्रिम स्वभाव और अपने जो स्वाभाविक भाव हैं उनके बीच में ये निर्णय नहीं ले पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसे कुछ उत्तर जो थे वो रटवाए गए थे, सीखे सिखाए थे, कृत्रिम थे, लेकिन अब जब उससे ये प्रश्न पूछा गया जिसका उत्तर उसे रटवाया नहीं गया है, तो अब वह सोच में पड़ा है और उसकी आंखों में वह द्वंद्वता दिख रही है कि वो सच्चाई की ओर जाए या कृत्रिमता की ओर। कुछ खास कर और गला साफ करके नकली पर्दे के पीछे हट जाने पर स्वयं विस्मित होकर बालक ने धीरे से कहा, लड्डू। यहाँ पर जो छोटा बालक है वो 8 साल का है, और एक 8 साल के बच्चे से इनाम के तौर पर लड्डू जो उसने कहा है, ये उसके बचपन की ओर संकेत करता है कि अभी भी उसका बचपना मरा नहीं है, अभी भी बालक जीवित है। उसका जो बचपना है वो उसके अंदर है, अभी तक
जो सभी लोग थे, उसके पिता और जो बाकी अध्यापक थे, वो खुश हो रहे थे कि वे कैसे कैसे रटे रटाए उत्तर जो है सबके सामने प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन अब वे निराश हो गए। उन्हें तो लग रहा था कि ये कोई पुस्तक मांगेगा, लेकिन इतने समय से जो लेखक थे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्हें उनका श्वास जो था घुट रहा था। उन्हें लग रहा था कि एक बच्चे की प्रवृत्ति को कैसे इन सब लोगों ने दबाया है, लेकिन अब आखिरकार बच्चे की जो प्रवृत्तियों का इन्होंने गला घोटने की कोशिश की थी, अब वह बालक बच गया। उनके लिए जो बच्चे की लड्डू की जो पुकार थी, ये जीवित वृक्ष के हरे पत्तों का मधुर मरमर था। यानी कि जब एक हरा भरा पेड़ है, वो उसके जब हवा चलती है तो उसके पत्तों जो हरे पत्ते हैं जब वो हिलते हैं तो इससे एक मधुर स्वर उत्पन्न होता है। लेकिन वहीं जब उस पेड़ से काट की अलमारी बना दी जाती है, लकड़ी की जब अलमारी बन जाती है और जब उससे आवाज आती है तो वो सिर दुखाने वाली खटखटाहट होती है। तो जब बच्चे ने लड्डू कहा तो उन्हें से वो मधुर स्वर सुनाई देता है, और ये लड्डू बताता है, ये लड्डू की जो पुकार है बच्चे की, वो बताता है कि किस प्रकार से उसके अंदर अभी भी बचपना है। इतने सारे लोगों ने उसके बचपने को मारने की कोशिश की, लेकिन बच्चा अभी भी जीवित है। उसका जो बचपना है उसके अंदर वो अभी भी जीवित है। यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न में एक प्रश्न है कि बालक द्वारा इनाम में लड्डू मांगने पर लेखक ने जो सुख की सांस है वो क्यों भरी। लेखक को अभी तक लग रहा था कि ये सारे लोग एक छोटे से बालक की जो बचपना होता है, जो बालपन होता है, उन बालक की प्रवृत्तियों को मारने की कोशिश कर रहे थे। जो शिक्षा है उसके ऊपर थोपी जा रही थी। अब बालक ने जब लड्डू की मांग की तो लेखक ने सुख की सांस भरी और उन्हें लगा कि अभी भी इस बालक में इसका बचपना जीवित है और इसीलिए बालक बच गया। हमारा दूसरा जो लघु निबंध है इसका नाम है घड़ी के पुर्जे। पुर्जे यहाँ पर अर्थ है पार्ट्स से, जो घड़ी के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जो घड़ी जिससे मिलकर बनती है। एक घड़ी में आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है, तो घड़ी जिन चीजों से बनती है, जैसे आप पीछे भी ये देख सकते हैं, ये पार्ट्स हैं घड़ी के, यानी कि पुर्जे हैं। घड़ी यहाँ पर एक दृष्टांत यानी कि एक एग्जाम्पल के रूप में आया है कि घड़ी का उदाहरण लेकर जो लेखक हैं उन्होंने बताया है कि जो धर्म है, धर्म को जानने के लिए, धर्म के रहस्य को जानने के लिए जो धर्म के उपदेशक हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो जिन्हें ऐसा लगता है कि धर्म को केवल वही जान सकता है, धर्म के रहस्य केवल वही जान सकता है जिसे धर्म जो है अपने पूर्वजों से, पीढ़ियों से मिला है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, वो धर्म के ठेकेदारों पर घड़ी का उदाहरण लेकर प्रहार करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। धर्म को अगर जानना है तो उसके लिए हमें ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यदि हमें पूर्वजों से भी अगर हमें ज्ञान मिला है धर्म का, तो हम धर्म के रहस्य को जान सकते हैं। लेकिन अगर पूर्वजों के द्वारा हमें मिल तो गया लेकिन हम उसे निभा नहीं सकते, तो हमें धर्म के रहस्य जानने का कोई अधिकार नहीं है। सेम ऐसा ही घड़ी के पुर्जों के साथ होता है। घड़ी साजी मतलब घड़ी बनाने की जो प्रक्रिया है। अब घड़ी के बारे में जो इंसान जानता है वो घड़ी बना सकता है, लेकिन जो इंसान घड़ी के बारे में नहीं जानता है वो उसे नहीं बना सकता। तो यहाँ पर हमारे यहाँ आजकल समाज में ऐसा है कि जो धर्म के उपदेशक हैं, जिन्होंने धर्म के बारे में कुछ पढ़ा है, वो ये चाहते हैं कि धर्म के बारे में केवल वही लोग जाने जिन्हें पीढ़ियों से ये धर्म जो है अपने हेरिटेज में मिला है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई इंसान धर्म के बारे में जानना चाहता है और वो कुछ जानकारी हासिल करके धर्म के बारे में, धर्म के रहस्यों को जानना चाहता है, तो उसे अनुमति होनी चाहिए। आगे हम पाठ के माध्यम से पढ़ते हैं। घड़ी के पुर्जे। धर्म के रहस्य जानने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य न करे, जो कहा जाए वही कान ढलकाकर सुन ले, यानी कि कान खोलकर। अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर पाठ को शुरू करने से पहले एक दृष्टांत देख लेते हैं कि घड़ी के माध्यम से यहाँ पर धर्म की ओर संकेत किया गया है। तो धर्म के रहस्य अगर कोई जानने के इच्छुक है तो यहाँ पर कहा गया है कि वो प्रत्येक मनुष्य उसे जानने की कोशिश ना करे। जो आपको कहा जाए वो आप कान खोलकर सुन ले।
धर्म के बारे में जब भी कोई बात होती है तो यही कहा जाता है कि जो धर्म के जानकार हैं वो जो कह रहे हैं वही सही है, क्योंकि हमें कभी भी धर्म के रहस्य को जानने के लिए अनुमति ही नहीं दी गई है। आगे कहते हैं यह सत्य युगीन मत के समर्थन में घड़ी का जो दृष्टांत है वो तालियां पिटवा कर दिया जाता है, मतलब बहुत प्रसिद्धि के साथ बहुत जोर शोर से ये दृष्टांत दिया जाता है घड़ी का। घड़ी का दृष्टांत यहाँ पर धर्म के रहस्य के विषय में दिया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से घड़ी जो है अपने समय का बोध कराती है, उसी प्रकार से जो धर्म के रहस्य हैं वो भी अपने समय के मान्यताओं के विचारों का बोध कराते हैं। जिस प्रकार से जो धर्म है वो हमें युग की हर एक युग का ब्यौरा देते हैं, उसी प्रकार से घड़ी भी अपने समय का ज्ञान करवाती है। घड़ी का काम जिस प्रकार से मुश्किल है, घड़ी को सीखना, घड़ी बनाने की जो कला है वो भी बहुत मुश्किल है, उसी प्रकार से धर्म के रहस्य को जानना भी एक अत्यंत मुश्किल काम है, लेकिन दोनों को अगर सीख लिया जाए तो उसे आसानी से किया जा सकता है। इसलिए यहाँ पर हमने घड़ी का दृष्टांत दिया है। घड़ी समय बतलाती है, किसी घड़ी देखने जानने वाले से समय पूछ लो तो काम चल जाता है। सेम यहाँ पर हमें जो जो इस पूरे लघु निबंध में घड़ी के माध्यम से कहा गया है, हम उसे धर्म के माध्यम में समझने की कोशिश करेंगे। जैसे घड़ी का क्या है कि घड़ी का अगर हमें समय देखना आता है तो भी ठीक है, और अगर घड़ी का समय हम दूसरे से पूछ लें तो भी हमारा काम चल जाता है। उसी प्रकार से यदि हम धर्म को जानते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हम धर्म के बारे में किसी से पूछकर अपना काम चला रहे हैं तो वो भी ठीक है। यदि अधिक करो तो घड़ी देखना स्वयं सीख लो, किंतु तुम चाहते हो कि घड़ी का पीछा खोलकर देखें, पुर्जे गिन लें और उन्हें खोलकर फिर जमा कर दे, साफ करके फिर लगा दें, तो ये तुमसे नहीं होगा। घड़ी के विषय में ये कहा गया है। उसी प्रकार से धर्म के विषय में ये बात इस प्रकार से कही जाएगी कि जिस प्रकार से घड़ी हम खुद सीख लें, खुद हम उसे खोल कर पुर्जे उसके गिन ले फिर से लगा दें, तो ये हमसे नहीं होगा, क्योंकि हमें घड़ी के बारे में इतनी जानकारी नहीं है। सिमिलरली जो धर्म है, धर्म के बारे में हमारी इतनी जानकारी नहीं है, क्योंकि हमें बचपन से ही ये जो प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, धर्म के रहस्य केवल वही जान सकता है जिसे उसके पूर्वजों से ये पीढ़ी दर पीढ़ी हासिल हुआ है। तो हम ये नहीं जानते हैं कि हमें धर्म के जो रहस्य हैं वो क्या है, और हमसे ये होगा भी नहीं। हम अधिक से अधिक ये कर सकते हैं कि हम धर्म के बारे में हल्की फुल्की जानकारी ले सकते हैं उन्हीं धर्म के जो ठेकेदार हैं, जो धर्म के बारे में जानते हैं, उनसे। तुम उसके अधिकारी नहीं हो। क्यों नहीं हम अधिकारी? क्योंकि हमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं हासिल हुआ है। यह तो वेद शास्त्राज्ञ धर्माचार्यों का ही काम है कि घड़ी के पुर्जे जाने, तुम्हें इससे क्या। घड़ी के पुर्जे ये वेद शास्त्राज्ञ धर्माचार्य क्यों जानेंगे भाई? यहाँ पर धर्म की बात कही गई है कि धर्म के बारे में जो जानकारी है वो इन्हीं लोगों को होगी जो वेद शास्त्राज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं। इन्हीं को धर्म के रहस्यों के बारे में अधिक जानकारी है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी इनको मिलता आ रहा है और इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है, किसी और को इसके बारे में जानकारी हासिल करने की अनुमति ही नहीं है। तो ये हमें नहीं आता है। इसीलिए क्या इस उपमा से जिज्ञासा बंद हो जाती है? अगर किसी को घड़ी के पुर्जे के बारे में अगर जानकारी हासिल करनी है, उसे घड़ी बनाने की कला जाननी है, और सिमिलरली अगर किसी को धर्म के रहस्य के बारे में जानना है, तो क्या ये बोलकर हम उसे शांत करा सकते हैं कि ये तुम्हारा काम नहीं है? नहीं करा सकते। इसी दृष्टांत को बढ़ाया जाए तो उपदेशक जी कह रहे हैं कि इसके विरुद्ध कई बातें निकलावे। घड़ी देखना तो सिखा दो, इसमें तो जन्म कर्म के पंख न लगाओ। फिर दूसरे से पूछने का टंटा क्यों? अगर हमें घड़ी बनाना खुद आ जाए, घड़ी देखना खुद आ जाए, अगर हमें घड़ी बनाना भी नहीं, चलो बस देखना आ जाए, उसके हमें समय का ज्ञान हो जाए, तो हम फिर भी उससे काम चला सकते हैं, है ना। इसमें तो हमें ये जानने की जरूरत ही नहीं कि हमें परदादाओं से, अपने दादा से पीढ़ी दर पीढ़ी ये मिला है ज्ञान, हम वो सीख सकते हैं। इसी प्रकार से धर्म के जो रहस्य हैं वो भी हम सीख सकते हैं, लेकिन सिखाने की अनुमति नहीं दी गई है। ये केवल ऐसा कह दिया जाता है कि वेद शास्त्राज्ञ धर्माचार्य जो हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, केवल उन्हीं का काम है। तो यहाँ पर जो हमारे लेखक हैं वो यही कहना चाहते हैं कि इसमें जन्म कर्म का जो पंख है वो ही नहीं लगाना है। घड़ी देखना सिखा दो, जो धर्म के रहस्य हैं वो हमें सिखा दो, तो हमें फिर किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धर्म के जो ये ठेकेदार बन के बैठे हैं, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर प्रत्येक मनुष्य को धर्म के रहस्य पता चल जाए।
गिनती हम जानते ही, अंक पहचानते हैं, सुइयों की चाल भी देखी है और फिर आंखें भी हैं, तो हमें ही ना देखने दो। यही बात धर्म के विषय में, कि धर्म के विषय में हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हम जानना नहीं चाहते हैं। अगर हम जान लेते हैं उसके बारे में तो हम फिर दूसरे से पूछने का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। ये धर्म के जो ठेकेदार बन के बैठे हैं, इनका भी कोई काम नहीं रह जाएगा, इनसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पड़ोस की घड़ी में दोपहर के 12 बजे हैं और अपनी घड़ी में आधी रात हो रही है, तो जरा खोल कर देखना लेने दीजिए कि कौन सी पेच जो है वो बिगड़ रहा है। यदि पुर्जे ठीक हैं तो आधी रात ही है और हम फिर सो जाएंगे। दूसरी घड़ियों की गलत मान लेने पर भी जरा देख तो लेने दीजिए। यहाँ पर धर्म के विषय में ये कह रहे हैं कि कोई इंसान अगर हमें धर्म के विषय में गलत जानकारी दे दे, गलत बता दे, लेकिन हमें उसके बारे में ज्ञान ही नहीं है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो हमें गलत बता रहा है कि सही बता रहा है। उसने जो हमें कह दिया, हमें तो यही लगेगा कि वो सच कह रहा है, लेकिन जो हमारी जानकारी में थोड़ा बहुत ज्ञान हमें है, उसके हिसाब से हमें थोड़ी सी जानकारी तो हासिल कर लेने दीजिए कि क्या पता हम जो कह रहे हैं वो सच हो धर्म के रहस्य के बारे में। तो यहाँ पर यही जो लेखक है वो यही कहना चाहते हैं कि हमें धर्म के रहस्यों के बारे में जानकारी हासिल करने की एक जो अवसर है वो अवश्य मिलना चाहिए। पुर्जे खोलकर फिर भी ठीक करना तो बहुत कठिन काम है, लोग लेकिन सीखते हैं और लोग सिखाते भी हैं। अनाड़ी के हाथ में चाहे मत दो घड़ी, लेकिन जो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करके आया है उसको तो देखने दो। जिसने घड़ी बनाने की कला सीख ली, घड़ी बनाना बहुत मुश्किल काम है, सब आप इससे एग्री करेंगे, लेकिन जिसने घड़ी बनाने की कला सीखी है और जिसको घड़ी बनाना आता है, अगर आप उसे भी घड़ी बनाने नहीं दोगे तो ये गलत है। और इसी प्रकार से ये संदर्भ अगर हम धर्म में लें, जो धर्म के बारे में जानता है, जिसे धर्म के बारे में जानकारी हासिल है, उसे आप धर्म के बारे में जानकारी और हासिल करने के, उस धर्म के रहस्य जानने की अनुमति क्यों नहीं दे सकते। हाँ, अगर आप ऐसे इंसान को धर्म को ऐसे इंसानों के हाथों में मत सौंपिए जो अनाड़ी हैं, जो उसके बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन उनको तो सौंप दीजिए जिनके जो धर्म के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, जो जानने के इच्छुक हैं, जिन्होंने कुछ पढ़ा है इसके बारे में। साथ ही यह समझने दो कि आपको स्वयं घड़ी देखना, साफ करना और सुधारना आता है कि नहीं। यह भी उससे परख लो कि आपको जो धर्म है उसके बारे में जानकारी है कि नहीं है। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डाले फिरते हो, वह भी बंद हो गई है। तुम्हें ना चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, फिर भी दूसरों को हाथ नहीं लगाने देते। यहाँ पर जो कटाक्ष है वो बहुत ही तीव्र है कि पूर्वजों से जो धर्म मिला है तुम्हें, तुम उसे अपने पास तो रख लेते हो, लेकिन तुम्हें ना उसके बारे में जानकारी है, ना ही तुम्हें इच्छा है उसको जानने की, फिर भी तुम किसी और दूसरे इंसान को धर्म के रहस्य को जानने की अनुमति नहीं दे रहे हो, तो ये गलत है। उन इंसानों को धर्म के बारे में जानने की अनुमति होनी चाहिए जो उसके बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं। आपको परदादाओं से, अपने पूर्वजों से ये धर्म के रहस्य तो मिल गए, धर्म के रहस्यों की जानकारी मिल गई, हासिल करने की अनुमति मिल गई, लेकिन आपने बस उसे कैद करके रख रखा है। आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ना आप इसके इच्छुक हैं, तो आप किसी दूसरे ऐसे इंसान को ही इससे बढ़िया दे दीजिए वो धर्म के रहस्य जानने की अनुमति, जो आपसे बेटर उसमें काम कर सकता है। यहाँ पर प्रश्न है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का दृष्टांत क्यों दिया है। मैंने यहाँ पर बताया भी था कि जो धर्म के रहस्य जानने का दृष्टांत यहाँ पर घड़ी के पुर्जे के रूप में क्यों दिया गया है, क्योंकि जिस प्रकार से घड़ी जो है अपने समय का बोध कराती है, उसी प्रकार से धर्म भी है, धर्म के रहस्य भी है। धर्म के रहस्य को जिस प्रकार से जानना बहुत ही कठिन है, उसी प्रकार से घड़ी के पुर्जे भी बहुत ही कठिन है जानना। घड़ी बनाने की कला आसान नहीं है। तो ये जो दृष्टांत है ये सदियों से ही बहुत ही ताली पिटवाकर, अर्थात बहुत ही बड़े पैमाने पर प्रसिद्ध रूप में दिया जाता है। घड़ी समय का ज्ञान कराती है, सही बात है, और धर्म संबंधी मान्यताएं भी अपने समय का बोध कराती हैं। ऐसा होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। धर्म संबंधी जो मान्यताएं हैं वो अपने समय का भी बोध कराती है। जो धर्म है उससे रिलेटेड जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हमें उस समाज की, उस समय प्रचलित मान्यताओं का बोध अवश्य कराती है। तीसरा प्रश्न है, घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने से लेखक का क्या अर्थ है। साजी का इम्तिहान पास करने का अर्थ ये है कि जो घड़ी बनाने की कला है, जिसको पूरी अच्छे से आती है, घड़ी साजी का इम्तिहान, घड़ी बनाने की जो कला है वो आपको अच्छे से आती है, तो आप उन इंसान को घड़ी बनाने की, घड़ी को पुर्जे ठीक करने की अनुमति दे सकते हैं।
तो घड़ी साजी का इम्तिहान पास करने का यही अर्थ हुआ कि आपको घड़ी के प्रत्येक पुर्जे के बारे में जानकारी है, आपको घड़ी बनाने की कला आती है। तो इसके साथ हमारा दूसरा लघु निबंध खत्म होता है, घड़ी के पुर्जे। चलते हैं अगले पर। हमारा जो तीसरा लघु निबंध है, इसका नाम है ढेले चुल्लो। ढेले चुल्लो जो लघु निबंध है, इसके माध्यम से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उस समय जो लोक विश्वास थे उनमें कुछ प्रकार की अंधविश्वासी मान्यताएं फैली हुई थी। उन अंधविश्वासी मान्यताओं पर यहाँ पर पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने प्रहार किया है, उस पर चोट की है। इस लघु निबंध के माध्यम से ये बताया गया है कि हिंदुओं में वैदिक काल से एक पद्धति प्रचलित थी जिसमें वर और वधू का चयन करने के लिए कुछ खास पद्धतियों का प्रयोग किया जाता था, और इन्हीं पद्धतियों पर, इन्हीं मान्यताओं पर सवाल उठाया गया है हमारे लेखक के द्वारा। तो चलिए अपने पाठ को शुरू करते हैं। शेक्सपियर के प्रसिद्ध नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस में पोर्शिया जो है अपने वर का बड़ी ही सुंदर रीति से चयन करती है। यहाँ मर्चेंट ऑफ वेनिस जो है वो शेक्सपियर, इंग्लिश के बड़े राइटर हैं, उनका एक प्रसिद्ध नाटक है, और इस नाटक की जो अभिनेत्री है, जो नायिका है, उसका नाम है पोर्शिया। और पोर्शिया इस नाटक में अपने वर का जो चुनाव है बड़ी ही सुंदर रीति से करती है। ऐसा ही कुछ हमें बबुआ हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक दुर्लभ बंधु में देखने को मिलता है, जिसकी जो नायिका है पुरश्री, वो भी अपने जो वर का चयन है वो कुछ इस प्रकार की ही पद्धति से करती है, जिसमें 3 पेटियां जो हैं वर के सामने रखी जाती हैं, नर के सामने, नर मतलब जो लड़का जो कि स्वयंवर के लिए आया है, उसके सामने 3 पेटियां रखी जाती हैं, एक सोने की, दूसरी चांदी की और तीसरी लोहे की। अब नर को क्या करना है, इनमें से किसी एक जो पेटी है उसका चुनाव करना है, और किसी एक ही पेटी में जो नायिका पुरश्री है उसकी प्रतिमूर्ति यानी कि उसकी प्रतिमा जो है रखी गई है। जो भी स्वयंवर के लिए आता है उसको कोई एक मूर्ति चुननी है, एक पेटी चुननी है जिसमें उसकी मूर्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि जो नर जो सोने को चुनता है वो अकड़बाज होगा, आज की लैंग्वेज में कहें तो एटीट्यूड वाला होगा, और उसे वापस कर दिया जाता था कि आप इस प्रक्रिया में फेल हो गए। दूसरा जो कि चांदी को चुनता था उसे भी अंगूठा दिखाया जाता था, अर्थात उसे भी इंकार कर दिया जाता था, और ऐसा माना जाता था कि भाई जो सच्चा प्रेमी है वो लोहे को ही चुनेगा, और उसे घुड़दौड़ का पहला इनाम मिलता था, यानी कि उसे स्वयंवर के इस स्वयंवर में उसे एज अ विनर घोषित कर दिया जाता था, और जो नायिका है उससे उसका विवाह तय कर दिया जाता था। कुछ इस प्रकार की लॉटरी टाइप से उस समय में प्रचलित थी। सिमिलरली ऐसे ही एक लॉटरी वैदिक काल में हिंदुओं के यहाँ पर भी चलती थी। जो नर है वो पूछता था और जो नारी है उसे बूझना पड़ता था, उसे उस पहेली का सही उत्तर देना पड़ता था। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि वैदिक काल में हिंदुओं में कैसी लॉटरी चलती थी जिसका जिक्र लेखक ने किया है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है दुर्लभ बंधु की जो पेटियों की कथा है वो लिखनी है हमें। दुर्लभ बंधु यहाँ पर जो अभी कहानी सुनाई छोटी सी, वो यही कथा है कि दुर्लभ बंधु जो कि बबुआ हरिश्चंद्र द्वारा रचित एक नाटक है, जिसमें जो नायिका है पुरश्री, उसके स्वयंवर के लिए 3 पेटियों जो है वर के सामने रखी जाती हैं। जो भी स्वयंवर के लिए आता है उसे इन तीनों में से कोई एक पेटी चुननी होती है। 3 पेटियां हैं, एक सोने की, एक चांदी की और एक लोहे की। किसी एक पेटी में पुरश्री की मूर्ति रखी हुई है, प्रतिमूर्ति, प्रतिमा, और जो सोने को चुनता है उसे अकड़बाज माना जाता है, जो चांदी को चुनता है उसे भगा दिया जाता है, और जो लोहे को चुनता है उसे वर के रूप में चुनाव किया जाता है उसका। स्नातक विद्या पढ़कर, नहा धोकर, माला पहनकर, सेज पर जोग होकर किसी बेटी के बाप के यहाँ पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर लड़के की बात हो रही है कि वो तैयार व्यार होकर किसी लड़की के बाप के यहाँ पर जाता है, और वह उसे क्या करता है, गौ भेंट करता है। और कन्या के साथ क्या किया जाता है कि उसके सामने मिट्टी के कुछ ढेले जो हैं वो रख दिए जाते हैं, और कन्या को कहा जाता है कि तुम्हें इनमें से कोई एक ढेला उठाना है। कहीं पर 7 होते हैं, कहीं पर कम ज्यादा। ये ढेले कहाँ से लाए हैं, इसका उत्तर केवल जो चुन कर लाया है, जो नर है, केवल उसे पता है
कि वो कहाँ कहाँ से मिट्टी के ढेले मतलब मिट्टी के जो टुकड़े हैं ये कहाँ से उठा के लाया है। और ये बात कन्या को नहीं पता है कि ये मिट्टी के जो ढेले हैं वो कहाँ से आए हैं, वो ये नहीं जानती है। और यही लॉटरी की बुझोवल है, असली पहेली यही है कि कन्या नहीं जानती है और उससे बोला गया है कि तुम्हें कोई एक जो ढेला है वो चुनना है। लड़का जो है वो वेदी की मिट्टी, गौशाला की मिट्टी, खेत की मिट्टी और चौराहे की मिट्टी और मसान की जो धूल है, ये सारी कई चीजें वो इकट्ठा करके लड़की के सामने रख देता है। बूझो मेरी मिट्टी में क्या चितियापट, कुछ इसी प्रकार की कहानी है। और जो वेदी का ढेला अगर चुन लेगी लड़की तो ऐसा माना जाता है कि उन दोनों से जो संतान उत्पन्न होगी वो वैदिक पंडित होगी। और अगर लड़की ने गोबर चुना तो इसका मतलब है जो उनसे संतान होगी वो पशुओं का धनी होगा। खेत की मिट्टी चुन ली तो पुत्र जो है उनका जमींदार होगा। लेकिन अगर लड़की ने गलती से मसान की मिट्टी छू ली, जो कि उसे नहीं पता है कि मिट्टियां कहाँ से आई हैं, तो वो कुछ भी चुन सकती है। और अगर उसने मसान की मिट्टी चुन ली तो ऐसा माना जाता है कि ये तो बड़ा अशुभ है। मसान मतलब होता है शमशान घाट। तो अगर उसने मसान की मिट्टी चुन ली तो ऐसा माना जाता है कि अब उससे विवाह नहीं होगा, क्योंकि वह घर को जीवन भर क्या करेगी, जलाती रहेगी। और ऐसा भी नहीं है कि उसने अगर एक बार मसान की मिट्टी चुन ली तो उसका कभी ब्याह ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अगर उसने एक इंसान के सामने, एक नर के सामने मसान की मिट्टी चुन ली, लेकिन कहीं दूसरे के सामने उसने कोई और सा ढेला उठा लिया मिट्टी का, तो वो वहां ब्याह दी जाएगी। कुछ इस प्रकार की जो लॉटरी है ये वैदिक काल में हिंदुओं को यहाँ पे प्रचलित थी। और ये जो प्रश्न हमने अभी देखा था वहां पर, तो उसमें ये उत्तर आ जाएगा। आगे देखते हैं। बहुत से ग्रह सूत्रों में ढेलों की इसी लॉटरी का जिक्र हमें मिलता है। और ये ग्रह सूत्र कुछ यहाँ पर दिए हुए हैं, आश्व, लायन, गोबिल और भारद्वाज। इन ग्रह सूत्रों में इस लॉटरी का जिक्र मिलता है कि ये असली में प्रचलित में थी। अब आप देख सकते हैं कि जीवन भर के साथी का चुनाव यहाँ पर मिट्टी के ढेलों पर छोड़ दिया गया है। इसी पर यहाँ पर हमारे जो लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उन्होंने कटाक्ष किया है। जैसे राजपूतों की लड़कियां पिछले समय में रूप देखकर, जस सुनकर, जस मतलब जो शौर्य है, उनकी कृति जो है, यश सुनकर अपना स्वयंवर करती थी, वैसे ही वैदिक काल में हिंदुओं के यहाँ पर ये ढेले छूकर हम लोग क्या करते थे, पत्नी वरण करवाते थे कि अगर आपने ये ढेला चुन लिया तो आपका इस प्रकार से ये जो है ये आपकी लड़की हो गई। आप ये कह सकते हैं कि जीवन भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढोलने पर छोड़ना कैसी बुद्धिमानी है। ये तो बहुत बुद्धिमानी है कि आप जीवन भर के साथी का चुनाव मिट्टी के ढेलों पर कर रहे हैं। अपनी आंखों से जगह देखकर अपने हाथों से चुने हुए मिट्टी के डगलों पर भरोसा करना क्यों बुरा है। अगर हम लोग अपनी हाथों से मिट्टी के ढेलों को चुनकर अगर जो वधु है उसका चुनाव कर रहे हैं तो ये क्यों बुरा है, क्योंकि आज भी समाज में एक और जो पद्धति है वो प्रचलित है, जो कि हम जब भी शादी विवाह का जो माहौल होता है उसको तैयार करने के लिए कुंडलियां मिलाई जाती हैं पहले। तो कुंडलियों में क्या देखा जाता है, ग्रह और नक्षत्र की चाल देखी जाती है। तो आगे वही कह रहे हैं हमारे लेखक कि लाखों करोड़ों कोस दूर बैठे बड़े बड़े मिट्टी और आग के ढेले मंगल, शनिचर और बृहस्पति की कल्पित चाल के कल्पित हिसाब का भरोसा करना क्यों अच्छा है, ये मैं क्या कह सकता हूँ। मिट्टी के डगले भी बेकार हैं और इसके साथ साथ जो ये ग्रहों की चाल जो हम देखते हैं कुंडलियों में ये भी बेकार है। दोनों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। आगे वे कहते हैं कि बकौल वात्स्यायन यानी कि वात्स्यायन ने ये कहा है कि आज का कबूतर अच्छा है कल के मोर से, और आज का पैसा अच्छा है कल के मोहर से। यानी कि हम कबूतर या मोर किसको ज्यादा अच्छा समझेंगे, मोर को। लेकिन अगर हमारे पास आज कबूतर है तो और कल हमारे पास मोर होगा, तो इससे बेटर है कि हमारे पास आज जो कबूतर है हम उसमें संतुष्ट हों। आज हमारे पास पैसा है और कल हमारे पास मुहर होगी, तो हम आज के पैसे में ही संतुष्ट होना सीख लें। आंखों देखा डेला अच्छा ही होना चाहिए, लाखों कोस की तेज पिंड से। अब ये कहते हैं कि जो हम ढेला देख रहे हैं वो हमारी आंखों से देख रहे हैं, और जो लाखों कोस दूर बैठे जो पिंड हैं इनसे ये ज्यादा अच्छा है ढेला। लेकिन वो कहना यही चाहते हैं कि दोनों ही बेकार हैं। हम जीवन भर के साथी का चुनाव ढेले या फिर ग्रहों पर नहीं कर सकते हैं। आगे जो कबीर हैं उनके भी कथन लिखे हैं, और कबीर के कथानुसार ये कहा गया है
कि पत्थर पूजे हरि मिले तो तू पूज पहाड़, इससे तो चक्की भली पीस खाए संसार। यानी पत्थर पूजे, अगर पत्थर को पूजने से हरि मिलते हैं, हरि मतलब भगवान ईश्वर, अगर पत्थर को पूजने से ईश्वर मिलते हैं तो तू पूज पहाड़, पहाड़ मतलब पहाड़। अगर हम देखते हैं ना मिट्टी के जो पत्थर हैं इनको पूज लेते हैं, हम भगवान बना लेते हैं इन्हें, तो अगर हम इनको पूजते हैं, अगर इनको पूजने से हमें ईश्वर मिलते हैं, छोटे छोटे पत्थरों को पूजने से ईश्वर मिलते हैं, तो कबीर कहते हैं कि तुम पूजो पहाड़, पहाड़ को पूजो फिर तुम, क्योंकि इससे तो अच्छी चक्की है जिससे संसार भर अनाज पीस कर खा सकता है। उस पत्थर से अच्छी वो चक्की है जिससे पूरा संसार अनाज पीस कर खा सकता है। ये था हमारा पाठ ढेले चुन लो। इसी के साथ पूरा पाठ समाप्त होता है। सुमरनी के मन के एक प्रश्न देख लेते हैं। जीवन साथी का चुनाव मिट्टी के ढेले पर छोड़ने के कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लिखा था कि अगर वेदी की मिट्टी उसने चुन ली तो जो पुत्र है वो क्या होगा, जो उन दोनों से उत्पन्न संतान होगी वो वैदिक पंडित होगी। गोबर चुन लेगी अगर लड़की तो जो संतान है वो पशुओं की धनी होगी। खेत की मिट्टी चुन ली तो पुत्र जो है वो जमींदार होगा, और मसान की मिट्टी चुन ली तो ऐसा माना जाएगा कि ये बहुत ही अशुभ है और जो पुत्र है वो ये पूरे जीवन भर उसको जलाती रहेगी पूरे घर को, तो उससे विवाह फिर नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार के फल हमें देखने को मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम इसी प्रकार की जल्द ही जल्द बहुत सारी वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। हमारा सिलेबस जल्दी ही खत्म होगा हिंदी का। बाकी आपका कोई भी डाउट बच गया हो आप कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इस PDF को भी पा सकते हैं। और थैंक यू। आज के लिए साइनिंग ऑफ शालू।